इस लोक मतदाता संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम हिंदू, हम सनातनी, हम भारतवासी, हम भारतीय संस्कृति धर्म में आस्था प्रेम रखने वाले लोग अपने मुद्दों के लिए वोट करना शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला मुद्दा गौ माता की रक्षा है, क्योंकि अभी भी पूरे भारत में चाहे पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, किसी भी सनातनी के घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए गाय प्रायोरिटी में, तो इसलिए पहला मुद्दा गाय का लिया है और उस गाय के मुद्दे पर हम वोट करेंगे, गौ रक्षा के लिए। गुरु जी, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि दूसरे धर्म के लोग अगर मंदिर में आए या नवरात्रि में किसी पंडाल में तो उनको मार कर भगाया जाए, पूरी तरह पिटाई किया जाए। पूर्व सांसद, देखिए, बात यह है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं और उन विचारों को प्रकट करने का उनका अपना शब्द होता है। हमारा ये कहना है कि जो हिंदू धर्म का कोई आयोजन होगा उसमें दूसरे धर्म का क्यों आना चाहिए? आता ही नहीं है, और अगर आया भी तो उसको मार के क्यों भगाएंगे? उसको कह देंगे कि भैया अगर आप दर्शक के रूप में आएंगे तो बैठो, अगर आपको इसमें रुचि है तो आओ, हिंदू धर्म में स्वागत है आपका, आप हिंदू बनो, हिंदू बन करके जैसे हम आराधना कर रहे हैं वैसे आप भी आराधना करो। देखिए, ये जो गरबा वगैरह है ये कोई खेल नहीं है, ये ओलंपिक गेम नहीं है, ये एक आराधना है। अपने देवता की मूर्ति को बीच में रख करके चारों तरफ घूमते हुए उनके नाम का, उनके यश का गान करते हुए हम नाचते हैं, देवता को निभाते हैं। तो इसलिए ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, एक तरह की पूजा है। इसमें दूसरे संप्रदाय के और दूसरे लोगों को भाग लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो हम तो मार नहीं पाएंगे, इसलिए हमारा शब्द वही है कि उनको हम कहेंगे कि भाई अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप दर्शन करो और वापस घर वापसी करो। और आप देखिए, राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति अब नहीं रही। जब राजा ही नहीं रहे तो राजनीति कहां से रहे? ये पॉलिटिक्स है। पहली बात, इसमें मतदान का अधिकार जनता को दिया गया है। जनता क्या करे? जनता तो धर्म को मानती। तो हमने अभी अपने अनुयायियों को भी बताया, आपके सामने फिर से संक्षेप में दोहरा रहे हैं कि हम धार्मिक लोग कुछ भी करते हैं, जो भी काम करेंगे उसमें धर्म का विचार करते हैं कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इससे पाप तो नहीं हो जाएगा, इससे पुण्य ही होगा। जब पुण्य का आश्वासन हमको मिल जाता है तभी हम वो काम करते हैं। तो ऐसे मतदान भी एक काम है। अगर उस मतदान रूपी काम को हम करेंगे तो हमको ये आश्वासन होना चाहिए कि हमारा मतदान पाप का कारण नहीं बनेगा, हमको पापी नहीं बनाएगा। तो इसलिए पाप पुण्य का विचार करके ही हम करेंगे तो धर्म तो उसमें रहेगा। हमेशा कई मुद्दों पे मतभेद होता है, कई मुद्दों पे कटाक्ष होता है, तो उसके विषय में आपको ऐसा है कि जिन मुद्दों पर मतभेद होता है उनको भी हम साफ कहते हैं, और जिन मुद्दों पर मतभेद नहीं होता उसको भी हम साफ कहते हैं। जैसे गाय के बारे में उन्होंने पूरे देश को बड़ी आशा जगा दी थी अपने वक्तव्यों से। ऐसा लगा था कि ये व्यक्ति आया तो गौ हत्या तो बंद होगी ही, बाकी कुछ काम हो चाहे ना हो। उनके वक्तव्य आप पुराने सुनिए, आज भी अगर सुनते हैं ना तो रोमांच होता है। लेकिन 12 साल तक बड़ा लंबा समय होता है, कम लोगों को यह मौका मिलता है। उतने समय भी अगर पूरी हनक के साथ सत्ता में वो रहे और गौ मांस को, गौ हत्या को रोक नहीं सके, रोकना तो दूर कम नहीं कर सकते बल्कि बढ़ावा दे दिया, तो इससे पता चलता है कि उनकी कथनी में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस बारे में उनके हम आलोचक हैं, हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो हमको लगता है कि उन्होंने हिंदू जनता को धोखा दिया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहला कदम माना जाएगा। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, पहले हम हिंदू तो बने। गौ हत्या नहीं होता, राष्ट्र जो है कोई किताब भी नहीं होती जिसमें हस्ताक्षर करके 2-4 प्रस्ताव लिख दिए जाए। राष्ट्र में रहने वाला जो व्यक्ति है वही राष्ट्र होता है। अगर इस राष्ट्र में बहुमत के लोग हिंदू होंगे तो यह देश हिंदू होगा। गुलाबी क्रांति, गुरु जी गुलाबी क्रांति की बात कही थी लोगों ने, और जो पिंक रेगुलेशन उसमें ये चीजें आ गई। क्या ऐसा लगता है कि जहाँ बल्क में जो फैक्ट्रियाँ हैं जो मोर्चों पर काम कर रहे हैं गौ रक्षा के लिए, पहले तो 33 कोटि गौ मतदाता तैयार कर रहे हैं। 33 करोड़ लोग अगर गाय के लिए वोट देने लगेंगे तो वो 33 करोड़ वोट कोई भी राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहेगा, चाहेगा कि ये वोट हमें मिल जाए। तो कोई न कोई राजनीतिक दल आएगा और कहेगा कि मैं तो ये करूँगा। तो पहले तो उनके लिए ये
लोग प्रकट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। और रामाधाम का निर्माण हर विधानसभा में पहले चरण में हर विधानसभा में एक रामाधाम बना रहे हैं, आदर्श गौशाला, जिसमें हमारे शुद्ध देशी नस्ल की गौ माता बड़े प्रतिष्ठापूर्वक जीवन में रहेंगे। तो उसका भी निर्माण के लिए कार्य हम कर रहे हैं। और तीसरे 3600 से ज़्यादा बूचड़खाने हमारे देश में हैं, जिनको गाय काटने का लाइसेंस भारत सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने दिया है। तो हम उनको नोटिस देने जा रहे हैं कि आप हमारी गाय को काटना बंद करिए, अन्यथा हम लाइसेंस की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधे हमको अटक कर रहा है। और उनको नोटिस देंगे, रिमाइंडर देंगे, और फिर हमने कहा है कि हम धावा बोलेंगे उनके ऊपर कि आप बंद करो, नहीं तो हम जैसे हमारी माँ को काट रहे वैसे हम उनको काटेंगे। बिल्कुल साफ बात है, माँ की हत्या हमारे सामने हो, कोई भी बेटा स्वीकार नहीं कर सकता, और हम सब लोग माता के बेटे। राजनीतिक विरोध भी हो सकता है क्या? अरे होता रहे विरोध, अच्छे काम का विरोध सदा से होता रहा। गाय की रक्षा के लिए विरोध भी कौन परवाह करता है? जब प्राण की परवाह नहीं है तो विरोध भी परवाह। राजनीतिक दल करते रहे विरोध, राजनीतिक दल भटक गए हैं। कैसे भटक गए हैं? राजनीतिक दलों को बहुसंख्यक लोगों की भावना के अनुरूप शासन करना चाहिए। देश की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि गौरक्षा हो, तो फिर भारत के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कि बहुसंख्यक आवाज को आप दबा रहे हो, बहुसंख्यक जनता की आकांक्षा को आप नहीं सुन रहे हो हत्या के पक्ष में। तो इसलिए कोई पार्टी अभी तक बोली नहीं है। मतदाता कैसे दो पार्टियां हमारे पास अभी बिहार में आई हैं। एक है राष्ट्रीय सनातन पार्टी, जो कि कभी भी कोई अभी विधायक सांसद उनका कोई जीता नहीं है, और एक आई है अखिल भारतीय जनसंघ आरा में, उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इन दो पार्टियों को जनसंघ जो है वो पुरानी जनसंघ है, जो अभी भी जीवित है। जब उनका 77 में विलय हो रहा था, बलराज महतो ने अपने को अलग कर लिया था कि हम नहीं विलय होंगे। वो धारा जो है अभी भी जनसंघ के रूप में है। वो कह रहे हैं कि हम गाय की हत्या के विरोध में हैं। तो दो पार्टियां आई हैं, लेकिन इस समय उनकी जो राजनीतिक धरातल पर ताकत है वो कमजोर है। कोई ऐसी पार्टी जो सत्ता में हो या सत्ता में जाने की संभावना रखती है, अभी तक आगे नहीं आई। जी कोई पार्टी मतलब आपके तरह कोई प्रत्याशी बिहार में होगा? हम तो प्रत्याशी देना, देखिए अभी आपने देखा सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया कि गाय के प्रत्याशी को वोट देंगे। अब जिस दिन वोट होगा उस दिन ये किसको वोट देंगे? इसलिए कोई तो गाय का प्रत्याशी होना चाहिए। अब अगर कोई पार्टी आके कहती कि हम हैं, तो ये सब उनको वोट देते, लेकिन अब वो तो कोई कह नहीं पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये वोट किसको देंगे? तो अब हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि संकल्प हमने दिलाया है। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम कोई ना कोई प्रत्याशी उनको उपलब्ध कराएं, ताकि ये उसको वोट दे करके गौ रक्षा का संतोष प्राप्त कर सकें। तो इसलिए हर विधानसभा में किसी न किसी को तो गाय के लिए हमको खड़ा करना ही पड़ेगा। स्वामी जी, हिंदू समाज में कई प्रकल्प चलते हैं जो कहीं ना कहीं तमाम बातें करते हैं। वैसे में राजनीति के माध्यम से अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, ठीक है, राजनीति भी एक विधा है। जब हम हर पटल पर जाकर के अपनी बात कह रहे हैं, तो राजनीति वाले पटल को ऊपर छोड़ दे रहे हैं, उस पर भी हमको अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि जो लाइसेंस, देखिए हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ की किसी राजनीतिक पार्टी के तिवारी जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो हमने उनको कहा था कि गाय को राजनीति का विषय पहले हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। गाय को काटने का लाइसेंस किसने दिया? किसी पार्टी ने ही सरकार ने जाकर के दिया ना। गाय को काटने वाले कतलखानों को सब्सिडी कौन दे रहा है? कोई पार्टी ही तो संसद में जाकर के दे रही है। और अपनी राजनीति चमकाने के लिए तो हत्यारी जो कंपनियां हैं उनसे चंदा कौन ले रहा है? राजनीतिक दल ही तो ले रहे हैं। तो पहले आपने राजनीति को गाय को राजनीति का विषय बनाया। हम तो गाय की रक्षा के लिए राजनीति को विषय बना रहे हैं, गाय को मारने के लिए नहीं। हाँ, हम वापस हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जितने भी अनुसांगिक संगठन है, उनका जो सत्र होता है, उस सत्र के समाप्ति पे एक शांति पाठ होता है, जिसमें गौ रक्षा बंद हो, गौ रक्षा की गौ हत्या बंद हो, इस तरह के तमाम ऐसे उद्घोष हैं जिसको लगाया जाता है। तो वो इस तरह के काम करते हैं, और इस पे आज तक अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया। या क्या कारण है कि क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बात यह है कि आप जिस संगठन का नाम ले रहे हैं, उस संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। उनका नाम है मनमोहन वैद्य। जैसे इस समय हम प्रेस से बात कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
उसके रिकॉर्ड ऑनलाइन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आप खोज लीजिएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम किसी के खान पान पे हम रोक नहीं लगाते हैं, हमारे 30,000 स्वयंसेवक गाय मांस खाते हैं और हम किसी के खाने पीने पे रोक नहीं लगाते हैं। तो जब उनके गाय को पूजने वाले भी उनके स्वयंसेवक हैं और गाय को खाने वाले भी उनके स्वयंसेवक हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कैसी संस्था है, कैसा संगठन है। जब हमारे बीच में आएंगे तो वे भक्त बन जाएंगे, जब गाय को खाने वालों के बीच में जाएंगे तो वहां वैसे बन जाएंगे। ये क्या होता है, ये क्या चरित्र होता है? चरित्र वो है जो किसी एक पक्ष में खड़ा रहे। हम स्वागत करेंगे उस व्यक्ति का जो कहे कि हम तो गाय को खाते हैं, कम से कम साथ तो बोल रहे हैं। ये तो उससे भी नीचे है। आप माइक दे दीजिए ना मुझे। आप देखिए वहाँ रखे इनके चित्र आते हैं, गाय को बच्चे को हाथ में लिए ऐसे ऐसे दुलाते हुए, साड़ी पहनाते हैं, क्या है तो भक्त अपने को दिखाते हैं, कभी चारा खिलाते हुए, और एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, लाइसेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, सब्सिडी बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र अस्वीकार है। आप एक पक्ष में खड़े हो जाइए, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा, दुरंगी नहीं चलेगी। आपको किसी एक पक्ष में खड़ा होना होगा, या तो इधर या तो उधर, या तो आप गाय के प्रेमी हो या तो गाय के हत्यारे हो। आपको परिभाषित होना होगा कि आप क्या हो। अब हम वो लाइन खींच रहे हैं जिस लाइन से पक्का पता चलेगा कि कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है, क्योंकि देश की जनता को यह पता होना चाहिए। देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, गाय को काटने वाले गोबर को बंद करके घूम रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आज के दौर में एक नया ट्रेंड चला है, आई लव मोहम्मद की बैनर पर, यानी कि एक आक्रामकता पैदा हो रही है, जिस पैदा हो रही है। ऐसा है कि जो देश की वास्तविक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये फुलझड़ियाँ हैं, ये उनके एक विंग है, ऐसी फुलझड़ियाँ तैयार करता है और वो जरूरत पर चला देता है, और फिर बाकी लोग इसमें लग जाते हैं और जो मूल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटक जाता है। तो ये आई लव मोहम्मद, ये उसी तरह का एक मामला है कि मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए खेल खेला जा रहा है, जादूगरी है। कौन लोग भटका रहे हैं? जो लोग जनता को वास्तविक समस्याओं से रूबरू नहीं होने देना चाहते वो लोग, ठीक है। ये कौन हो सकते हैं? बात ये है, स्पेसिफिक पार्टी कोई बताइए। भाई धर्मांतरण तो कि हमारे हिंदुओं में ये निश्चय है कि हम लोकभक्त होते हैं। कोई भी हिंदू होगा, चाहे आप देश में चले जाओ चाहे विदेश में, कहीं भी, अगर उससे पूछो कि तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ, तो आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, बोलो तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो गोत्र बताएगा। हर हिंदू का एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब वो माने गो गाय और त्रा माने उसकी रक्षा करना। हम गौ रक्षक समाज है, गौ रक्षक कौम है, तो हम तो गौ रक्षा चाहते हैं। अब क्या हो रहा है कि गाय की हत्या करके गौ मांस का बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सबको गाय का मांस खाना सिखा दें, जो नए बच्चे हैं उनको भी सिखा दें, और जब गाय मांस खा लेगा हिंदू, उसके बाद फिर वो हिंदू नहीं रह जाएगा। तो ये जो गौ हत्या हो रही है ना, ये मतलब थोक में हिंदुओं को धर्मांतरित करने की एक चाल है। संदेश क्या देंगे? अब बात यह है कि ये तो बहुत पवित्र धरती है, लोक कल्याण के लिए अपनी हस्तियों तक को जीवित रहते हुए दान में दे देने वाले दधीची महर्षि की धरती है। गौतम ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी, यहीं पर भगवान श्री राम ने अहिल्या माता को उद्धार किया, और ये एक प्राग ऐतिहासिक काल से बसी हुई नगरी पूरे विश्व में। आपका जो सारण क्षेत्र है ना, इसको माना जाता है कि जब से इतिहास लिखा गया उसके पहले से ये धरती थी। यहाँ पर उत्खनन करने पर ऐसे ब्रह्मांड और दूसरे लेख आदि मिले जिससे पता चलता है कि ये इतिहास के लिखने से भी पहले से यहाँ पर बसती रही है, और ये बहुत पवित्र क्षेत्र है। हम तो यहाँ बहुत दिन से आना चाहते थे, हमारे विद्यालय में यहाँ भी बहुत से बच्चों ने अध्ययन किया है, दूसरी लोग भी है, तो वो लोग भी बुलाते रहते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो माता ने आज मौका दिया, तो
एकदम सारानायक हो रहा है और यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका आज हमने अनुभव किया, बहुत मन पसंद है। महाराज जी एक सवाल है, हाँ। 26 से 11 का जब देश में चलो कम से कम ईमानदारी से कोई आदमी कह रहा है कि अमेरिकी दबाव में हम नहीं कर पाए, यही बात इनको भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो आज वाले सीज फायर अमेरिकी दबाव में कर लिया, इसको स्वीकार कर लें तो हम दोनों को ईमानदार मान लें। कम से कम उन्होंने ईमान, लेकिन इतनी देर चिदम्बरम क्यों करते हो? जो बात है उसी समय बताया था। अब सदियां बीत गई है, वो आप स्वीकार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मजबूरी है। अभी हम जिला मुख्यालय में जा रहे हैं, एक जिले में 5 से 8 विधानसभा, तो वहाँ के लोगों से फिर मुलाकात कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आ जाएगा हम कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा में हर प्रत्याशी का प्रचार करें और हर मतदाता को प्रेरित करें कि वो माता के लिए वोट करें। देखिए हमने सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, इसके लिए, उसके लिए वोट किए। क्या अपने लोग माता के लिए एक बार वोट नहीं कर सकते? जानते हैं एक बार गए गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग वोट करें, तो प्रेरित करेंगे लोगों को जितना हमसे हो सके। हमारे पास सीमित संसाधन है, लेकिन संकल्प की